सोचो जरा, मार्वल स्टूडियोज ने अवेंजर्स डूम्सडे के 4 ट्रेलर ड्रॉप कर दिए हैं एंड हर ट्रेलर अलग अलग कैरेक्टर, अलग टोन और अलग यूनिवर्स की फील हमें कराता है। लेकिन फिर रूसो ब्रदर्स ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालते हुए ये कहते हैं कि ये ट्रेलर्स नहीं है, ये स्टोरीज और क्लूज हैं, और एंड में सिर्फ 2 वर्ड, पे अटेंशन। यानी कि इतने सारे ट्रेलर दिखाने के बाद अब हमको ये चीज बता रहे हैं कि ये ट्रेलर्स नहीं है, ये स्टोरीज और क्लूज हैं, और ध्यान दीजिए। बस यहीं से क्या हुआ, एमसीयू का जो पूरा फैंडम है ना, वो अलर्ट मोड में आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं एक हिडन एंड गेम थ्योरी के बारे में, जो ये क्लेम करती है कि अवेंजर्स डूम्सडे के जो ट्रेलर्स हैं वो एक्चुअली अवेंजर्स एंड गेम के सीक्रेट टाइम कोड्स को छुपा रहे हैं। अगर ये थ्योरी सही निकलती है तो हो सकता है डूम्सडे सिर्फ एक अवेंजर्स मूवी नहीं होगी, ये एंड गेम का ट्रू मल्टीवर्सल कॉन्सिक्वेंस होगी। रूसो ब्रदर्स के टीज के बाद एक बात पे फोकस गया है, तो फैंस को लगने लगा है ये तो ट्रेलर्स का फुटेज डिजिटली ऑल्टर्ड है, या फिर कुछ शॉट्स जो सिर्फ मार्केटिंग के लिए बनाए गए हैं। एंड तीसरी चीज हो सकती है या फिर मेजर कैरेक्टर्स और इवेंट्स को डेलिबरेटली हाइड किया गया है। यानी कि हो सकता है इसमें काफी सारी चीजें जो ऑल्टर करी गई हैं या सिर्फ मार्केटिंग के लिए बनाई गई होंगी, एंड हो सकता है सिर्फ मेजर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए चीज हमें दिखाई गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर के जो ट्रेलर्स में हल्क वकांडा में दिखाया गया था, वो मूवी में कभी था ही नहीं। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि मार्वल बिल्कुल हमें ऐसी चीजें दिखाता है जो कि मूवीज में नहीं होती। जैसे बात करें इन्फिनिटी वॉर की, तो हो सकता है ये भी कुछ ऐसे सिर्फ कैरेक्टर्स के लिए चीजें हमें दिखाई गई होंगी। लेकिन मिसिंग फुटेज से ज्यादा अटेंशन एक चीज पर गया है कि जो डूम्सडे की क्लॉक ग्लिच होती है। जैसे हम देख चुके हैं अवेंजर्स डूम्सडे के हर टीजर के एंड में एक काउंटडाउन क्लॉक दिखाई देती है जो मूवी के रिलीज तक काउंट करेगी। लेकिन रिलीज डेट की स्टार्ट होने से पहले उसमें 1 सेकंड के लिए ग्लिच हमें दिखाई देता है। ग्लिच के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कोड फ्लैश करता है, जिसमें अभी तक हमने जैसे 4 ट्रेलर देखे हैं, तो 4 ही ट्रेलर्स में हमने 4 अलग अलग ग्लिच हमें देखने को मिले थे। बात करें स्टीव रोजर्स के टीजर के बारे में, तो वहां पे उस ग्लिच में लिखा होता है 1E24BER 02020। एंड थॉर के टीजर की बात करें, उसमें होता है 1E17BER 02020। एक्समैन टीजर की बात करें, उसमें होता है 1E11BER 02020। एंड बात करें फाइनल टीजर के बारे में, जो है 1E04BER 02020। तो फर्स्ट ग्लेंस पे ये कोड्स हमें रैंडम लग सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये डेट्स हैं, कुछ बोल रहे हैं कि ये मल्टीवर्सल अर्थ नंबर्स हो सकते हैं, एंड कुछ ये बोल रहे हैं कि ये कॉमिक इश्यूज के रेफरेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर रेडिट पे एक थ्योरी आई थी एंड उसने चीजों को परफेक्टली अलाइन कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या चीज देखने को मिली थी कि 1E का मतलब है 1 आवर, एंड 24BER 17, 11 एंड 04BER इसका मतलब है मिनट्स, एंड 02020 का मतलब हो सकता है 20 सेकेंड्स। तो हो सकता है ये कोड एक्चुअली अवेंजर्स एंड गेम के टाइम स्टैम्प्स हो सकते हैं, और जब फैंस ने एंड गेम को एग्जैक्टली इन टाइमिंग्स पर प्ले किया, तो जो सीन्स हमें देखने को मिले वो डूम्सडे के पोटेंशियल स्टोरी से डिस्टर्बिंगली कनेक्ट करते हुए दिखाई दिए। यानी कि इन टाइम स्टैम्प्स पर एंड गेम में हमें ऐसी चीजें देखने को मिली जो बिल्कुल अवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट करती हुई नजर आई हैं। बात करें पहले जो टाइम स्टैम्प था, उसमें हमें देखने को मिला था कि जब अपना स्टीव रोजर्स टाइम में वापस जाता है, वहां पे एंशिएंट वन और ब्रूस बैनर का एक सीन हमें देखने को मिलता है। तो एंशिएंट वन यहाँ पे कहती है कि अगर तुमने एक भी मणि अपनी जगह से हिलाया तो समय रेखा नष्ट हो सकती है एंड काफी सारे लोगों की जान जा सकती है। एंड ये जो सीन है ये यहाँ पे प्रॉपर एक्सपोजिशन नहीं था, ये एमसीयू का सबसे बड़ा फोरशैडोइंग हो सकता है। डूम्सडे कनेक्शन की बात करें, अगर इसमें मतलब डूम्सडे कनेक्शन निकालें, तो अवेंजर्स ने टाइम के साथ छेड़छाड़ की थी, ये तो हम सभी जानते हैं। एंड स्टीव रॉजर्स जो है वो कई सारी टाइमलाइन में गया था, एंड इन्फिनिटी स्टोन्स अपनी जगह से काफी टाइम के लिए मूव भी हुए हैं।
तो हो सकता है डूम्सडे शायद वही मूवी हो जहां से एंशिएंट वन की वार्निंग फाइनली ट्रू होती है, जिसमें हो सकता है इनकर्जन्स यूनिवर्स आपस में कोलैप्स करेंगे एंड काफी ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिले, जिसमें मिलियंस विल सफर का मतलब क्लियरली हमें यहाँ पे देखने को मिले कि काफी सारे लोग मरते हुए हमें देखने को मिलेंगे। एंड बात करें दूसरे टीजर के बारे में जिसमें था 1 hour 17 minute and 20 seconds, यानी कि इस टाइम पे एंड गेम पे हमें देखने को मिलता है कि लोकी जो है वो अपने कैप्टन अमेरिका का रूप लेता है, यानी कि 2012 का लोकी यानी कैप्टन अमेरिका का रूप लेता है एंड वो कहता है कि मैं राहत और बचाव के लिए नीचे आ रहा हूँ। तो ये थ्योरी यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती है कि हो सकता है स्टीव रोजर्स सच में रिटर्न करे, यानी कि स्टीव रोजर्स किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से मल्टीवर्स को सेव करने के लिए वापस आ सकता है। एक तो ये चीज हमें देखने को मिल सकती है। एंड बात करें दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में जिसमें हो सकता है लोकी का मास्टर प्लान, यानी लोकी अब जैसे हम सब जानते हैं कि लोकी ही मल्टीवर्स के बाहर बैठा है, जो टाइम मल्टीवर्स और वेरिएंट सबका एक्सपर्ट बन चुका है। तो यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि शायद लोकी अवेंजर्स को असेंबल करे या फिर स्टीव रोजर्स का रूप लेके आए एंड या फिर ये हो सकता है कि वो सर्च एंड रेस्क्यू का काम करे यूनिवर्स को बचाने के लिए। तो देखो मैं काफी ज्यादा तेज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर आप नहीं समझे तो वीडियो फिर से देख लेना। देखो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियरली ये दिख रही है कि ये रूसो ब्रदर्स के स्टाइल में से देखे तो उनके ही लेवल का माइंड गेम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बात करें अगर तीसरे टीजर के बारे में, यानी कि एक्समैन का जो टीजर था उसमें हमें जो चीज देखने को मिली थी वो था 1 hour 11 minute and 20 seconds। अगर इस टाइम स्टैम्प पर हमें देखें तो यहाँ पे दिखता है रॉकेट और थॉर का सीन, यानी रॉकेट थॉर से पूछता है कि क्या तू रो रहा है एंड फिर उसके रैप्टर मार देता है, यानी कि यहाँ पे हमें चीज देखने को मिल रही है थॉर का डर, यानी कि सरफेस लेवल पे फनी सीन हो सकता है लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो काफी ज्यादा हैवी है। बात करें इस सीन के सिंबल के बारे में, इसे हम क्या चीज देखने को मिल रही है कि पहली चीज हो सकती है जैसे थॉर ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में सब कुछ खो दिया था, आप सब लोग जानते ही होंगे। एंड डूम्सडे में स्टेक्स जो हैं वो काफी ज्यादा हाई होंगी, जो चीज हम पहले से ही देखने को मिल रही है। एंड तीसरी चीज हो सकती है कि ये हिंट यहाँ पे ये चीज हमें हिंट कर रहा है कि फ्यूचर का ट्रॉमा और फियर थॉर को काफी ज्यादा और ज्यादा ट्रॉमा या फियर हमें देखने को मिल सकता है थॉर के लिए। एंड यहाँ पे एक मेटा थ्योरी भी हमें देखने को मिल रही है कि हो सकता है शायद डूम्सडे फाइनली एक्सप्लेन करे कि डेडपूल और वुल्वरीन के बाद थॉर क्यों रो रहा था, यानी कि जब हम देखते हैं कि थॉर रो रहा है डेडपूल वुल्वरीन में तो डेडपूल कहता है कि थॉर रो क्यों रहा है। तो ये शायद ये चीजें हमें आगे सारी की सारी चीजें डूम्सडे में फाइनली एक्सप्लेन करने को मिलेंगी। एंड अब आते हैं चौथे टीजर के ऊपर जो था 1 hour 4 minutes and 20 seconds। सीन में हमें देखने को मिलता है कि रॉकेट एंटमैन से कहता है यू वांट टू गो टू स्पेस पपी, यानी कि बच्चे को स्पेस में जाना है, अंकल तेरे को स्पेस ले जाएगा। तो ये लाइन एक्चुअली बहुत ज्यादा हिंट यहाँ पे कर रही है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा स्पेस ट्रैवल, मल्टीवर्सल थ्रेट एंड क्वांटम और कॉस्मिक कॉम्बिनेशन। तो ये चीज इस सीन से हमें देखने को मिल रही है। एंड पॉसिबल ये भी हो सकता है जो पहली चीज होगी वो हो सकती है फैंटास्टिक फोर स्पेस में जाए, एंड दूसरी चीज हो सकती है जो वकांडा है वो कॉस्मिक टेक यूज करे, एंड तीसरी चीज हो सकती है कि इसमें हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी रिटर्न करते हुए दिख सके। भाई अगर ये चीज हो गई तो काफी तगड़ी वाइब हमें देखने को मिलेगी। एंड इस चीज से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डूम्सडे का जो स्केल है वो इन्फिनिटी वॉर से भी बड़ा होगा। ये चीज यहाँ पे क्लियरली हमें देखने को मिल रही है। तो एंड गेम ने हमें काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं कि टाइम को फ्रैक्चर किया गया, यानी कि उसे तोड़ दिया गया था, एंड मल्टीवर्स का जो बैलेंस था वो भी बिगड़ गया था, एंड स्टीव रोजर्स ने टाइमलाइन थी उसे अनोमली बना दिया था। एंड इसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा वो हमें अवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेगा, जिसमें उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए जाएंगे, इनकर्जन इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रॉपर, जो कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैटर्स में सुना था। डूम्सडे ये भी प्रूव करेगी कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करने की कीमत क्या होती है। एंड अगर अवेंजर्स डूम्सडे को देखें यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये यूनिवर्स के लिए एंड गेम मूवी हो सकती है। तो देखो भाई काफी सारे लोगों को समझ नहीं आ रही होगी,
जो कि मुझे लग रही है थ्योरी काफी ज्यादा सॉलिड है, लेकिन परफेक्ट तो नहीं है। ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट है। अब परफेक्ट क्यों नहीं है, इसके भी कुछ रीजंस है, मेरे पास क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये कि सब सीन्स 20 सेकंड्स पर क्यों है? अगर ये कोड इंटेंशनल होते तो रूसो ब्रदर्स थोड़ा रैंडमनेस ऐड करते, पहली चीज ये। एंड बात करें दूसरी चीज के बारे में कि बेटर डायलॉग अवेलेबल थे, इससे भी ज्यादा बेटर डायलॉग थे। आप सब लोग जानते कि एंड गेम में हमने काफी सारी जो डायलॉग्स देखे थे, काफी सारे तगड़े डायलॉग हमें देखने को मिले थे। एंड बात करें एक डायलॉग के बारे में जो था टोनी का, जब वो एंड में से कहता है कि इफ यू मैस विद टाइम इट टेंड्स टू मैस बैक, यानी कि अगर तुम टाइम के साथ छेड़छाड़ करोगे वो उसकी खिचड़ी बन जाती है। तो ये लाइन ज्यादा परफेक्ट यहाँ पे होती अगर बेटर डायलॉग के बारे में बात करें। एंड तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ट्रेलर के जो सीन्स हैं वो काफी ज्यादा पेयर करने में ऑफ लग रहे हैं। अगर एक्समैन के ट्रेलर में हमें ये चीज देखने को मिलती, मिलियंस विल सफर, इस कोड में ये होता। एंड थॉर के ट्रेलर में हमें ये चीज देखने को मिलती, क्राइम सीन्स यानी थॉर के, तो ज्यादा ऑफ नहीं लगता। अब कुछ चीज किसी और ट्रेलर में देखने को मिली थी, तो ये ज्यादा ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। तो अब चांस ये है कि या तो ये नेक्स्ट लेवल एस्टर एग है, या फिर ये हो सकता है कि एमसीयू का जो फैंडम है वो काफी ज्यादा ओवर एनालिसिस कर चुका है। देखो अब फाइनल चीज आती है, वो ये है कि अगर ये थ्योरी सही निकलती है तो अवेंजर्स एंड गेम और अवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू की सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टेड फिल्म बन जाएंगी। और अगर ये गलत निकली तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि मार्वल के जो फैंस हैं वो हर फ्रेम में कहानी देख लेते हैं भाई, कहीं से भी कुछ भी दिखा दो उनको, वो कुछ भी निकाल लेंगे कहीं से भी। अब सवाल ये है आपसे भी है कि क्या ये एंड गेम टाइम कोड थ्योरी लेजिट है या सिर्फ कोई कोइंसिडेंस है? देखो कमेंट में जरूर बताना, ओपिनियन जरूर लिखना, और याद रखना पे अटेंशन। एंड ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।